Hello friends, how are you? Welcome to my YouTube channel, सीखो इंग्लिश एवरीवेयर। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो नाउन है, जिसकी हम शुरुआत कल कर चुके हैं और सीखने की जो प्रोसेस हमने स्टार्ट की है उसमें आज की अपनी 8th क्लास है। 8वें नंबर की जो क्लास है वो अपनी आज की है, जिसमें हमने नाउन का कुछ हिस्सा तो पढ़ लिया है। आई मीन टू से नाउन के टाइप्स, जो कि 5 टाइप्स की होती है, वो हमने पढ़ ली है। अब हम नेक्स्ट नाउन में जो टॉपिक आ रहे हैं या नाउन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं स्पॉटिंग एरर में, उनके ऊपर अब डिस्कस करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने नाउन के बारे में बेसिकली नाउन होती क्या है, उसके टाइप्स कैसे होते हैं, उनको पहचाना कैसे जाता है, इस बात को हमने जाना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए आज की जो क्लास है उसका अपना जो टॉपिक है नाउन पार्ट 2। तो अब जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। ठीक है, इन 5 टाइप्स को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और बाकी जो 4 प्रकार की जो नाउन्स हैं उनको हम कॉन्क्रीट नाउन में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 कैटेगरी इनकी वहाँ पे बढ़ सकती है। उसी के साथ आगे बढ़ते हुए इन्हीं 5 नाउन को हम 2 भागों में और बांट सकते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल मतलब जिनकी की गणना की जा सके, और अनकाउंटेबल मतलब कि जिनको गिना ना जा सके या जिनकी गणना करना संभव नहीं है। दोस्तों, जैसे कि एक लैंग्वेज बनती है कि जिनको गिना जा सके वो काउंटेबल, और जिनको ना गिना जा सके वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। लेकिन ये जो लैंग्वेज है अपने आप में कंप्लीट नहीं है। आई मीन टू से दैट कि जिनको गिना जा सके वो काउंटेबल, और जिनको ना गिना जा सके वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। ये लैंग्वेज अपने आप में कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि कुछ नाउन वर्ड होते हैं, ठीक है, हमें इनका जो बेसिक डिफरेंस है वो जानना है। कुछ नाउन वर्ड हैं जो यदि अपने पहले कार्डिनल ले लेते हैं तब तो वो काउंटेबल कहलाएंगे, और यदि नहीं ले पाते हैं तो वो अनकाउंटेबल कहलाते हैं। अब दोस्तों, आप बात करोगे भाई कि आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि कार्डिनल क्या है। कार्डिनल एक प्रकार का नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि नंबर मतलब संख्या, तो नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल, जिन्हें हम 1 2 3 बोलते हैं। 1 2 3, ठीक है, ये सभी कार्डिनल में आते हैं। और ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम जिन्हें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बोलते हैं, ठीक है, ये सब नंबर ऑर्डिनल में आते हैं। ठीक है, तो कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों का मीनिंग तो नंबर ही होता है, संख्या ही होती है। बस दोनों को हम जिस प्रकार से पढ़ते हैं कि 1 2 3, आई मीन टू से 1 2 3 4 जो भी हैं ये कार्डिनल हैं, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है, तो ये जो वर्ड हैं ये ऑर्डिनल होते हैं। तो अब जो काउंटेबल नाउन है उसके बारे में जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि जो नाउन अपने पहले कार्डिनल ले लेती हैं वो तो होती हैं काउंटेबल, और जो कार्डिनल नहीं ले पाती वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। ठीक है, द नाउन विच टेक्स सिंगुलर कार्डिनल और प्लूरल कार्डिनल इज ए काउंटेबल नाउन, यानी जो अपने पहले सिंगुलर या प्लूरल जो भी कार्डिनल नंबर है वो ले लेती हैं तो कार्डिनल वो काउंटेबल नाउन होगी, और अगर नहीं ले पाती हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं बोलूँ आई हैव बुक, अगर इस प्रकार से आपके सामने सेंटेंस आता है, ठीक है, तो जैसे कि मैंने क्रॉस किया हुआ है, यानी इस प्रकार का सेंटेंस ये गलत होगा। ठीक है, अब आई हैव 1 बुक या ए बुक, यदि आपको सही बोलना है तो इस प्रकार से बोलना होगा। ठीक है, अपनी जो एरर है उसको दूर करना है तो हमें नाउन के पहले कोई कार्डिनल या आर्टिकल लगाना होगा।
दोस्तों ध्यान देना, आर्टिकल जिसे कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, अपने आगे की जो क्लासेज हैं उनमें पढ़ेंगे। तो नाउन के बारे में आप थोड़ा सा एक ये जाने कि जो काउंटेबल नाउन होती है वो कभी भी बिना आर्टिकल के काम नहीं आती है। काउंटेबल नाउन कभी भी बिना आर्टिकल के काम नहीं आती है, उसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल आता ही है। आर्टिकल नहीं है तो किसी ना किसी प्रकार का कोई एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तो बिना आर्टिकल के या बिना किसी एडजेक्टिव के कोई नाउन काम आके नहीं आता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन, जैसे वाटर होता है। अब वाटर के साथ हम यानी टू वाटर्स नहीं लगा सकते। यदि आपने इस प्रकार से टू वाटर्स कर दिया तो ये वर्ड जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, थ्री ब्रीडर्स, ब्रेड्स, ठीक है। थ्री जो ब्रेड्स होते हैं यानी एक प्रकार से रोटी के जो टुकड़े होते हैं वो इस प्रकार से नहीं है, थ्री पीसेज आएगा। उनके साथ अगर आपको ये कार्डिनल वर्ड जोड़ना है तो आपको पीस वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस समय जिस प्रकार से हमने नाउन को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, या क्लासिफाई किया है, तो वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नेक्स्ट, द काउंटेबल नाउन हैज इट्स प्लूरल फॉर्म। अब जो काउंटेबल नाउन होती है ना उनका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बन जाता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, ठीक है। जैसे कि मिल्क था या वाटर था, तो इनका सिंगुलर से प्लूरल कभी भी नहीं बनता। बुक है, बॉयज है, गर्ल है, इस प्रकार से इनका सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, ठीक है। तो जैसे कि बॉय का बॉयज हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे कि हमने पहले ही कैटेगरी में बांटा हुआ था कि जो काउंटेबल नाउन है उसमें दो नाउन आती है, एक तो कॉमन नाउन और एक कलेक्टिव नाउन। बाकी जो तीनों नाउन है, प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों नाउन अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है। तो इस प्रकार से ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की जो कैटेगरी है वो क्लासिफाई होती है। अब काउंटेबल नाउन की कुछ एग्जांपल्स और देख लीजिए, जैसे कि आई हैव ए बुक, आई हैव बुक ऑफ न्यूरोलॉजी, कि जो मेरे पास एक बुक तो है लेकिन किस चीज़ की है, न्यूरोलॉजी की, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुक वर्ड है, बुक एक प्रकार का कॉमन नाउन वर्ड है और कॉमन नाउन वर्ड काउंटेबल नाउन में काम आता है या काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। ठीक उसी प्रकार से बुक तो है ही कॉमन नाउन, और ये पेज जो वर्ड है, ठीक है, 269 पेजेस जो है उसमें से जो पेजेस वर्ड है वो भी काउंटेबल नाउन होता है। इट हैज 39 चैप्टर्स, इसमें से 39 चैप्टर जो है एक प्रकार से जो चैप्टर वर्ड है वो भी काउंटेबल है। 5 टॉपिक्स एंड टॉपिक्स, ये भी अपने आप में काउंटेबल नाउन है। राम हैज 4 पेंसिल्स, अब ये पेंसिल्स वर्ड जो है ये होता है काउंटेबल नाउन, और जो राम है वो है प्रॉपर नाउन, आई मीन टू से ये है अनकाउंटेबल नाउन। ही आल्सो हैज 3 इरेजर्स, उसके पास 3 इरेजर्स है, ठीक है। तो इरेजर वर्ड कैसा है, काउंटेबल नाउन। कार, ये भी एक प्रकार का काउंटेबल नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट, 4 सीट्स, तो सीट्स वर्ड जो है वो भी काउंटेबल नाउन है। ही हैड ए कैट, उसके पास एक कैट है। व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था तो उसके पास कैट थी, तो यहाँ पे कैट जो वर्ड है वो भी एक प्रकार का काउंटेबल नाउन है। दोस्तों अभी हमने ये एक प्रकार से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को पहचानना सीखा है। नेक्स्ट, अब अनकाउंटेबल नाउन आता है, जैसे कि आई नीड सम ड्रिंकिंग वाटर, कि मुझे कुछ पीने का पानी चाहिए, तो वाटर चाहिए, तो वाटर एक प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन है। हैव सम जूस, तो यहाँ पे जो जूस वर्ड है ये भी अनकाउंटेबल है। डू यू नीड सम गैस फॉर योर कार, तो गैस जो वर्ड है एक प्रकार का अनकाउंटेबल नाउन है। वी नीड ए लॉट ऑफ मनी, मनी वर्ड जो है अनकाउंटेबल है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। मिल्क, मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन है। कॉफी और टी दोनों के दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन है। कैन यू प्लीज चेक द सॉल्ट ऑफ द कड़ी, अब जो साल्ट वर्ड है सॉल्ट, ठीक है, वो भी अनकाउंटेबल है। और कड़ी जो वर्ड है ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि दोनों के दोनों ही मैटेरियल नाउन है और मैटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है। हाउ मच टाइम डू यू नीड, अब यहाँ पे जो टाइम वर्ड है, टाइम मतलब समय, समय को काउंट नहीं किया जा सकता, तो एक प्रकार से ये टाइम वर्ड अनकाउंटेबल है। ब्रिंग मी ए कप ऑफ सूप, अब कप वर्ड तो कैसा है, कॉमन नाउन है, ठीक है, काउंटेबल नाउन है, लेकिन जो सूप है एक प्रकार से कोई मटेरियल है, पेय पदार्थ है, ठीक है, और सभी प्रकार के खाने पीने की जो चीजें होती हैं वो मटेरियल नाउन में आती है। इसके साथ अब
यहाँ पर तो हमने अभी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को पहचानना सीखा है। अब इसी के साथ नेक्स्ट जो अपनी टॉपिक है उसी में है कि कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अब ये जो रूल्स हैं सीधे सीधे स्पॉटिंग एरर में काम आते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे कुछ वर्ड है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। जैसे कि हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल में पढ़ा था कि जो अपने पहले कार्डिनल ले लेते हैं वो तो होते हैं काउंटेबल, और जो नहीं लेते हैं वो होते हैं अनकाउंटेबल, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद कई जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके पहले हमें कार्डिनल लगाना पड़ता है। अब कार्डिनल लगाना पड़ता है तो इसके लिए सीधे ही उनके साथ कार्डिनल वर्ड नहीं जोड़ा जाता। तो कार्डिनल वर्ड जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके पहले या तो ए पीस हो या फिर टू पीसीज हो, ठीक है। 2 3 4 5 जितना भी है उतना लगा करके पीसीज हो, उसके बाद उस अनकाउंटेबल नाउन को हमें लिख देंगे। अब जैसे कि कुछ नाउन वर्ड है जैसे कि न्यूज, हम बोल सकते हैं कि मेरे पास एक खबर है, ठीक है, मेरे पास 2 खबरें हैं, इस प्रकार से बोल सकते हैं। मनी, प्रोग्रेस, पेपर मतलब कागज, वर्क यानी कोई कार्य, लक भाग्य, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी एक प्रकार से ज्वेलरी जो होती है, ठीक है, जवाहरात होते हैं। सीनरी दृश्य, मशीनरी संयंत्र होते हैं। ट्रैफिक, ब्रेड, पे, ये सभी के एक प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब सभी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो इनके साथ यदि सिंगुलर वाला सेंस लेना है तो आपको एपीस हो प्लस ये अनकाउंटेबल नाउन लगा देनी है, और प्लूरल वाला सेंस लेना है तो 2 पीसीज हो या 3 पीसीज हो या 4 पीसीज हो लगा करके अनकाउंटेबल नाउन वर्ड जोड़ देना है। जैसे कि दिस इज ए वन और गुड न्यूज, ठीक है, तो ए या वन हम दोनों ही काम में ले सकते हैं। तो फिलहाल हमारे सामने जो ए या वन है दोनों के दोनों सही है, ठीक है। दिस इज ए वन या सॉरी ये जो ए वन और गुड न्यूज है, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि सीधे ही कार्डिनल नहीं आता है, तो ए पीस या 2 पीसीज आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये पहला सेंटेंस जो है अपना गलत है, और दूसरा सेंटेंस जो है कि दिस इज ए या 1 पीस ऑफ गुड न्यूज, क्योंकि न्यूज अपने आप में अनकाउंटेबल है, ठीक है, इसको सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो 1 पीस है तो 1 लगा दो या ए लगा दो, मोर है तो आप 2 3 4 जो भी है अब लगा सकते हो। नेक्स्ट आता है आई एम टू राइट एन एप्लीकेशन, प्लीज गिव मी ए पेपर। अब ए पेपर नहीं, ए शीट ऑफ पेपर। पेपर का जो होता है एक प्रकार से पेपर को हम जो काउंट करते हैं वो या तो करते हैं पेजेज में या फिर करते हैं सीट में। अब एक पेज प्राप्त करना ये तो संभव है नहीं, क्योंकि जो आपके सामने सीट होती है उसका 1 साइड पेज कहलाता है, तो किसी भी सीट का आप पेज तो प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई एम टू राइट एन एप्लीकेशन, प्लीज गिव मी 1 शीट ऑफ पेपर, तो आपको 1 शीट ऑफ पेपर लेना ही पड़ेगा। आई मीन टू से कि आपको 1 शीट लेनी पड़ेगी। आई हैव एन अर्जेंट वर्क, ये भी सेंटेंस गलत है। जैसा कि दोस्तों आपने अभी तक एप्लीकेशन में लिखा होगा कि आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम, तो आपको इस प्रकार से एन या 1 अर्जेंट पीस ऑफ वर्क लगाना पड़ेगा। अगर आप अभी भी इस प्रकार से एप्लीकेशंस लिखते हैं या एन अर्जेंट वर्क इस प्रकार से काम में लेते हैं तो ये गलत तरीका है। तो इसलिए आपको एक प्रकार से एन या 1 अर्जेंट पीस ऑफ वर्क का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर एक प्रकार के एक बहुत ही महान राइटर है, ठीक है। इनके जो कार्य हैं उनको यहाँ पे दी वर्क्स बताया गया है। वर्क्स मतलब उनकी रचनाएं, कृतियां, ठीक है। वर्क मीन्स यदि एक प्रकार से कार्य हो, ठीक है, तब तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन फिलहाल ये वर्क जो है एक प्रकार की रचनाएं हो गया, ठीक है, तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। ए ग्लास ऑफ वाटर, अब जैसे कि वाटर जो वर्ड है एक प्रकार का अनकाउंटेबल नाउन है। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, तो दोस्तों इसका जवाब दें। जैसे कि विच इज करेक्ट, कि आपके सामने 4 एग्जाम ऑप्शन है, उनमें से आपको सही जो ऑप्शन है उस पर टिक करना है। He gave me 2 information. He gave me 2 information. Next है he gave me 2 pieces of information. He gave me 2 pieces of informatics. He gave me 2 pieces of information. तो कौन सा सही होगा दोस्तों, विचार कीजिए।
ये जो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा सही होना चाहिए। तो देखो पहले वाले की बात करते हैं, ही गेव मी टू इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन है जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन है, सीधे ही उसके पहले कार्डिनल नहीं आता है, ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस अपना गलत हो गया। नेक्स्ट, टू पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, पीस वर्ड लगा दिया लेकिन अब टू लगा हुआ है, टू यानी प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ कोई प्लुरल नाउन ही आएगा, तो पीस का क्या होगा, पीसीज, अर्थात ये भी गलत है। टू पीसीज ऑफ इंफॉर्मेटिक्स, अब जो पीसीज तो बता दिया, लेकिन इंफॉर्मेटिक्स एक प्रकार का सूचना विज्ञान होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए खबर, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इस इंफॉर्मेटिक्स की वजह से ये भी गलत हो गया, ठीक है। टू पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, अब ये वर्ड आपके सामने बिल्कुल सही है, अर्थात हमारा जो सही आंसर है ना वो यही है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें देखिए विच इज करेक्ट, यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा सही है, विचार कीजिए, थिंक ओवर इट। जैसे कि ही बॉट 5 ज्वेलरी, तो ज्वेलरी मैंने बताया था जैसे कि ज्वेलरी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ सीधे ही कार्डिनल नहीं लगेगा, तो 5 ज्वेलरीज ये भी गलत है, ठीक है, ये दोनों के दोनों ही गलत है। ही बॉट 5 पीस ऑफ ज्वेलरी, ये भी गलत है क्योंकि इसमें 5 के बाद पीसीज नहीं लगाया, ओनली पीस लिख दिया। नेक्स्ट है 5 पीसेज ऑफ ज्वेलरी, तो ये वाला सेंटेंस अपना सही है। इस प्रकार से ये देख लिया आपने कि एक प्रकार की स्पॉटिंग एरर है, यानी 4 जो ऑप्शन है उनमें से जो सही ऑप्शन है उसका चयन हमने किया है। स्पॉटिंग एरर भी इसी प्रकार से आते हैं, उसमें आपके सामने एक कंप्लीट सेंटेंस लिख दिया जाता है और उसमें से किसी एक पार्ट में कोई एरर कर दी जाती है, नाउन से रिलेटेड या अन्य किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड। फिलहाल हम नाउन पढ़ रहे हैं, तो जैसे भी वहाँ पे नाउन संबंधित कोई भी एरर होती है तो हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, अब जैसे कि ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल्स आर अनकाउंटेबल नाउन बट रिंग एंड नेकलेस, इस प्रकार की जो ज्वेलरी है जिनका कि नाम लिख दिए, ठीक है, रिंग है, नेकलेस है, बैंगल्स हैं, ये सभी अपने आप में काउंटेबल नाउन होती है, ठीक है, अपने आप में काउंटेबल नाउन होती है, यानी इनको काउंट किया जा सकता है, तो अब इनके साथ काउंटेबल नाउन जैसा है बिहेव किया जाता है। नेक्स्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट, डिजीज, गेम, ये सभी जो है अनकाउंटेबल नाउन मानी जाती है, ठीक है, सब्जेक्ट, डिजीज और गेम ये अनकाउंटेबल नाउन है। उदाहरण के लिए जैसे कि लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान, फोनेटिक्स यानी ध्वनि विज्ञान होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स विद्युत विज्ञान होता है, पॉलिटिक्स राजनीति विज्ञान, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, स्टैटिक्स सांख्यिकी, फिजिक्स भौतिकी, एथिक्स नीति विज्ञान और सिविक्स नागरिक विज्ञान, ठीक है, नागरिक शास्त्र जिसे हम बोलते हैं। तो एक प्रकार से सारे के सारे ये नेम ऑफ सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑल दीज वर्ड्स आर नेम ऑफ सब्जेक्ट, सो वी यूज सिंगुलर वर्ब विद दीज, ठीक है, इन शब्दों के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि स्टैटिक्स इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो स्टैटिक्स के साथ इज का प्रयोग किया गया है। स्टैटिक्स आर ऑफन मिसलीडिंग, अब देखो दोस्तों, फर्स्ट जो स्टैटिक्स है वो तो नेम ऑफ सब्जेक्ट है, बट जो सेकंड जो है एक प्रकार से स्टैटिक्स से संबंधित जो डेटा होते हैं उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे जो स्टैटिक्स सेकंड वर्ड है स्टैटिक्स, वो नेम ऑफ सब्जेक्ट नहीं है, ये एक प्रकार के डेटाज हैं। सांख्यिकी से संबंधित जो डेटा हैं वो अक्सर मिसलीडिंग होते हैं, अर्थात भ्रमित करने वाले होते हैं। पॉलिटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, अब जैसे कि जो पॉलिटिक्स है यहाँ पे जो आपके सामने पॉलिटिक्स लिखा हुआ है ये एक प्रकार का सिंगुलर यानी नेम ऑफ सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब काम करेगी। बट द पॉलिटिक्स ऑफ सोनिया यानी सोनिया के पॉलिटिकल जो व्यूज हैं, जो विचार है, जो थॉट्स हैं, ठीक है, वो थॉट्स अपने आप में काउंटेबल नाउन है, तो पॉलिटिक्स के साथ यहाँ पर आपको प्लुरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, ये स्पॉटिंग एरर में काम आते हैं, इन चीजों को आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट, जैसे कि डायबिटीज एक प्रकार की बीमारी है, इज वेरी हार्मफुल, ठीक है, रेबीज, रिकेट्स और मम्स, मीजल्स, ठीक है, मम्स एक प्रकार से गल्स होते हैं, मीजल्स यानी खसरा होता है, ठीक है, रेबीज होता ही है, रिकेट्स हड्डी रोग, हड्डी से संबंधित जो बीमारी है वो रिकेट्स होती है।
तो ये सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं, अब जैसे कि इनके साथ एस लगा हुआ है तो दिखने में ऐसे लगती हैं जैसे कि प्लूरल हो, लेकिन नेम ऑफ डिजीज अनकाउंटेबल नाउन होती है। और अनकाउंटेबल नाउन है मतलब इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, कि कुछ नाउन जो है अपने आप में प्लूरल होती है। ठीक है, और उनका प्रयोग प्लूरल नाउन की तरह ही किया जाता है। प्लूरल नाउन की तरह का मतलब है कि उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि पीपल, पीपल यानी लोग, पुलिस लाइव स्टॉक यानी जंतु होते हैं, पोल्ट्री मुर्गियां होती हैं, वर्मिन एक प्रकार के इंसेक्ट होते हैं, और कैटल यानी एक प्रकार से एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड जितने भी हैं, ऑल दीज वर्ड्स आर प्लूरल, ये सभी वर्ड अपने आप में प्लूरल होते हैं। और प्लूरल होते हैं तो यानी इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे कि द पुलिस आर कमिंग, द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम। ठीक है, तो आर और हैव अरेस्टेड दोनों की दोनों प्लूरल वर्ब होती है, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब काम आती है। द लाइव स्टॉक ऑफ इंडिया आर नॉट इन गुड कंडीशन, तो यहाँ पे भी आर का प्रयोग किया गया है। और देखा जाए तो ये जो वर्ब है इनका सब्जेक्ट कौन है, ऊपर दिए गए सेंटेंस में तो पुलिस वर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका सब्जेक्ट है वो है लाइव स्टॉक। वर्मिन हैव डेस्ट्रॉयड, वर्मिन मतलब जो कि इंसेक्ट होते हैं उनको नष्ट कर दिया गया है, तो वर्मिन अपने आप में प्लूरल होता है, प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी, तो हैव डेस्ट्रॉयड है। नेक्स्ट, अब कुछ नाउन्स हैं जो कि अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। अब जैसा हमें उनके साथ सेंस लेना है, अर्थात यदि उन्हें सिंगुलर मानना है तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यदि प्लूरल मानना है तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि शिप, फिश, डियर, फ्रेसी, सैसी, कॉप्स, अजीब, कॉप्स, स्पेसीज, ऑफ स्प्रिंग, एयरक्राफ्ट, ये सभी अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। शिप मतलब भेड़ होता ही है, फिश मछली होती है, डियर हिरण होता है, प्रेस यानी एक प्रकार का सारांश होता है, सैसी यानी जो गाड़ियों का जो जिसे हम हिंदी में चेचिस बोलते हैं। ठीक है, जो सपोर्ट करने वाला जो पार्ट होता है वो सैसी बोलते हैं इसको। कॉप्स एक प्रकार से सिपाही होता है। अजीब, दोस्तों ध्यान देना ये हाउसवाइफ नहीं है, ये अजीब होता है। ठीक है, जो पिन बॉक्स होती है ना, ऑल पिन बॉक्स, उसे हम अजीब बोलते हैं। कॉप्स एक प्रकार से डेड बॉडी होती है। स्पेसीज यानी प्रजाति, और ऑफ स्प्रिंग यानी संतान। एयरक्राफ्ट यानी जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं, जो फाइटर जेट होते हैं, उनको हम एयरक्राफ्ट ही बोलते हैं। ये सभी अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। इनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए इनके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, वी यूज सिंगुलर वर्ब टू टेक द मीनिंग ऑफ वन एंड प्लूरल वर्ब टू टेक द मीनिंग ऑफ मोर देन टू। ठीक है, कि एक का मीनिंग लेना है तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और एक से अधिक का मीनिंग लेना है तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द स्पेसीज ऑफ टाइगर इज वेरी रेयर इन इंडिया, द स्पेसीज ऑफ टाइगर आर रेयर इन इंडिया। अब एक स्पेसीज की बात करें कि टाइगर की कोई एक स्पेसीज जो है, जो प्रजाति है, वो इंडिया में दुर्लभ है, या जो टाइगर्स की जितनी भी स्पेसीज हैं ये सभी प्रजातियां जो हैं वो इंडिया में दुर्लभ है। तो एक प्रकार से दोनों ही सेंटेंस सही है, जैसा मीनिंग कोई समझना चाहेगा वैसा आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन माय मदर वाज वर्किंग इन द गार्डन शी सॉ 2 एयरक्राफ्ट्स फ्लाइंग। अब जैसा कि ये जो सेंटेंस है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे एयरक्राफ्ट का क्या हो गया, एयरक्राफ्ट्स कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट आएगा। नेक्स्ट, व्हेन माय मदर वाज वर्किंग इन द गार्डन शी सॉ 2 एयरक्राफ्ट फ्लाइंग। ठीक है, माय फ्रेंड हैज 6 ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग जो है बिना एस के आता है, यानी इनके साथ एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना जाता है, और ऑफ स्प्रिंग जो वर्ड है ये गलत है। ठीक है, ये सही है। दिया गया जो सेंटेंस है ये आपके लिए दोस्तों, इसका आंसर देखिए कि विच इज करेक्ट, कौन सा सही है। तो 5 ships आर ग्रेजिंग, ये एक प्रकार से गलत है। ठीक है, 5 ships आर ग्रेजिंग देयर, 5 sheep आर ग्रेजिंग, ये सेंटेंस ही है, क्योंकि शिप के साथ एस या एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाता।
5 शिप इज ग्रेजिंग देयर। अब शिप है, शिप के साथ इज ठीक है, बट यहाँ पे फिर 5 गलत है, ठीक है, रॉन्ग है। तो आपको यहाँ पे 5 की जगह 1 काम में लेना पड़ेगा। 5 शिप्स, ये भी गलत है क्योंकि शिप के साथ एस एस लगा दिया, तो दिए गए सेंटेंस में केवल एक ही सही है। इसी के साथ आपके अपनी आज की जो अपनी ये सेकंड क्लास है, नाउन का जो सेकंड पार्ट है वो पूरा होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद।